हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू BFW इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको जानने के लिए हर इंग्लिश लर्नर्स उत्सुक रहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है या क्यों होता है, कब होता है। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है तो वो गलत हो जाता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए और नो कन्फ्यूजन, आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है मैरी, है ना। मैरी का मतलब होता है शादी करना। क्या मतलब होता है इसका? शादी करना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मैरी शब्द के साथ, यानी जहाँ पर भी हम मैरी लिखते हैं वर्ड, इस वर्ड का यूज़ करते हैं, इस वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इस वर्ब में क्या कर देते हैं, अक्सर स्पोकन इंग्लिश में बच्चे जो है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या इंग्लिश लर्नर्स हैं, उनसे ये गलती हो जाती है कि वो जो है विद या टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू मैरी राधा। यदि आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू मैरी विद राधा, आई वॉन्ट टू मैरी विद राधा, या आई वॉन्ट टू मैरी टू राधा। अगर आप विद या टू का प्रयोग करते हैं मैरी इस वर्ब के साथ, यानी अगर मैरी जहाँ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मैरी शब्द के साथ आप विद या टू का यूज़ नहीं कर सकते। यदि आप इनके साथ विद या टू का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। राधा मैरिड राहुल या सीमा मैरिड सलीम, इस तरह से हम लोग कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन इनके साथ यदि हम विद का या टू का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैरी शब्द के साथ आप किसी भी कीमत पर टू या विद का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अब हम लोग दूसरे वर्ब को लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। क्या होता है? आदेश देना। मैं दोस्तों आप लोगों को रूल बना करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे ऑर्डर प्लस टू, तो ये टू हमको नहीं देना है। यही गलती जो होती है हमसे, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऑर्डर के बाद टू नहीं देना है। ऑर्डर प्लस टू इसको नहीं देना है, प्लस समबडी प्लस टू डू, ठीक है ना, समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए जो कहा जाता है इसके बारे में देना है। उसने मुझे गाना गाने का आदेश दिया, तो बोलेंगे ही ऑर्डर्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग, ना कि हम बोलेंगे ही ऑर्डर्ड टू मी। यही गलती हमसे हो जाती है कि हम यहाँ पर टू का यूज़ कर देते हैं। ही ऑर्डर्ड टू मी टू सिंग अ सॉन्ग नहीं कहेंगे, यहाँ टू हट जाएगा, टू नहीं देना होगा। इसीलिए आपका ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ टू की वजह से। ही ऑर्डर्ड टू राहुल, हम नाम ले लेते हैं, ठीक है। ही ऑर्डर्ड टू राहुल, अगर आप यहाँ टू कर देते हैं राहुल के पहले तो आपका गलत हो जाएगा। आपको कहना है ही ऑर्डर्ड राहुल टू क्लीन माई कार, उसने राहुल को आदेश दिया मेरी कार साफ करने के लिए। तो मैंने जो बोला ना कि टू उसके बाद डू समथिंग, तो डू मतलब क्या करने के लिए कहा गया? साफ करने के लिए कहा गया, है ना। तो टू क्लीन साफ करने के लिए कहा गया, किस चीज़ को? समथिंग की जगह में माई कार का यूज़ हो गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही ऑर्डर्ड राहुल टू क्लीन माई कार, ना कि ही ऑर्डर्ड टू राहुल। आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। आई ऑर्डर हिम, मैं उसे ऑर्डर देता हूँ यानी आदेश देता हूँ, टू डू योर वर्क, तुम्हारा काम करने के लिए। हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते आई ऑर्डर टू यू, आई ऑर्डर टू हिम, आई ऑर्डर टू देम,
यानी टू नहीं लगाना है। तो एक वर्ड और है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है रिच। रिच मतलब होता है पहुँचना, ठीक है। जैसे आप लोग बनाते हैं क्या, रिच के साथ टू दे देते हैं। कभी कभी हमसे गलती क्या हो जाती है कि हम जिस तरह से गो के साथ टू लगाते हैं, ठीक है ना, तो हम रिच के साथ भी वही गलती कर बैठते हैं। गो के साथ तो टू लगेगा लेकिन रिच के साथ नहीं लगेगा, जो हम लगाने की गलती कर बैठते हैं। जैसे ही हैज़ रिच द स्टेशन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी वो स्टेशन पहुंच चुका है। ही हैज़ रिच्ड द स्टेशन का मतलब हुआ वो स्टेशन पहुंच चुका है। और ही हैज़ रिच्ड द अगर आप यूज़ करेंगे टू तो यहाँ पर नहीं आएगा। ही हैज़ रिच्ड टू द स्टेशन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या, ही हैज़ रिच्ड द स्टेशन। टू नहीं यूज़ करना होगा और विद का तो कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, नामुमकिन है, ठीक है। तो ही हैज़ रिच्ड द स्टेशन, ही हैज़ रिच्ड टू द स्टेशन नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दूसरी बात कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, जो करना है करिए, पर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।